नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रन यूट्यूबर और आज हम बात करने वाले हैं एक्स-मैन यूनिवर्स की कुछ मूवीज़ के बारे में। तो दोस्तों, कुछ ही समय में डेडपूल और वुल्वरीन मूवी आने वाली है जिसमें बहुत सारे एक्स-मैन देखने को मिलेंगे जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं रोड टू डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी, वो मूवीज़ जो आपको इस मूवी से पहले देखना ज़रूरी है। तो आज हम रिकैप करने वाले हैं एक्स-मैन यूनिवर्स की सबसे पहली मूवी दी एक्स-मैन को। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बरसात की रात से। एक डिटेंशन कैंप में लोग लाए जाते हैं जिनमें एक लड़का एरिक लेंसर और उसकी माँ भी होते हैं। आर्मी वाले उस लड़के को उसकी माँ से अलग कर देते हैं। वो अपनी माँ तक जाने की बहुत कोशिश करता है पर आर्मी वाले उसे पकड़ लेते हैं और गेट को बंद कर देते हैं। वो गेट की तरफ हाथ करके चीखने लगता है और देखते ही देखते वो लोहे का गेट खींचने लगता है और काफ़ी हद तक खुल जाता है। इतने में एक सोल्जर उसके सर पर हमला कर देता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। सभी सोल्जर्स गेट की हालत देख करके हैरान रह जाते हैं। फिर एक लड़की रोग अपने रूम में अपना ट्रैवल प्लान बना रही होती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे किस करता है जो तो उसको दौरे पड़ने लग जाते हैं। लड़की चीख कर अपने मम्मी पापा को बुलाती है और तब वो लड़का कोमा में चला जाता है और रोग को पता चल जाता है कि वो एक म्यूटेंट है। फिर यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग दिखाई जाती है जिसमें डॉक्टर जीन ग्रे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बताती है। वो बताती हैं कि कैसे म्यूटेंट में यंग एज में इमोशनल स्ट्रेस से उनके एक्स जीन्स ट्रिगर्स हो जाते हैं। तो सीनेटर कैली पूछते हैं कि क्या म्यूटेंट्स खतरनाक हैं। तो जीन कहती है कि ये सवाल गलत है। अगर कोई गलत इंसान कार चला रहा होता है तो वो भी खतरनाक ही होता है। वहाँ प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर को भी बैठकर ये बातें सुनते हुए दिखाया जाता है। जीन उनसे म्यूटेंट्स के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने को कहती है। तभी सीनेटर कैली एक लिस्ट सुनाता है जिसमें कुछ म्यूटेंट्स और उनकी पावर के बारे में बताया जाता है और वो उनकी पावर से ह्यूमन को होने वाली परेशानियां गिनाकर सभी से अपनी बातें मनवा लेता है कि म्यूटेंट्स कहाँ हैं और उनके पास क्या और कितनी पावर्स हैं। ये जानना ह्यूमंस के लिए बहुत ज़रूरी है। तभी प्रोफेसर एक्स को वहाँ मैग्नीटो भी दिखाई देता है। मैग्नीटो मीटिंग से निकलकर चला जाता है तो चार्ल्स उसे रोकता है। वो पूछता है कि एरिक, तुम यहाँ क्या कर रहे थे। एरिक कहता है कि मैं तुमसे पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूँ। हम लोग फ्यूचर हैं और ह्यूमन सब मैटर नहीं करते। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगला दिन कनाडा के उत्तरी एल्बर्टा सिटी का दिखाया जाता है। रोग अपना घर छोड़कर यहाँ आ जाती है और वो एक फाइट क्लब तक पहुँच जाती है। वहाँ में पहली बार वुल्वरीन देखने को मिलता है। वो एक आदमी से फाइट करता है और एक ही पंच में उसे हरा देता है। फिर वो बियर पीने के लिए वहाँ के बार में जाता है। वहाँ रोग भी बैठी होती है। टीवी में म्यूटेंट्स रजिस्ट्रेशन की न्यूज़ सुनाई देती है। तभी जो आदमी हार गया था वो वुल्वरीन से पैसे लेने वापस आता है और कहता है कि इतनी मार पड़ने के बाद भी एक खरोच तक नहीं आई तुम्हें, तुम ज़रूर म्यूटेंट हो। वो लड़ाई करता है तो वुल्वरीन अपने एडमेंटियम क्लॉथ से उसे डरा देता है। तभी बार का मालिक अपनी गन वुल्वरीन पर तान कर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वुल्वरीन अपने क्लॉथ से उसकी गन भी तोड़ देता है और वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे लगता है कि गाड़ी में कोई और भी है। तो वो जाकर देखता है तो वहाँ रोग छुपी हुई होती है। तो उससे गाड़ी से उतार देता है पर फिर उसे आगे अपने साथ बिठा लेता है। वो दोनों बात करते हैं। रोग उसे अपना नाम मैरी बताती है और वुल्वरीन उसे अपना असली नाम लोगन बताता है। तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वुल्वरीन गाड़ी से बाहर आकर गिरता है। रोग गाड़ी में फंस जाती है और गाड़ी में आग भी लग जाती है। वुल्वरीन उठता है और हील होने लगता है। वो रोग की मदद करने जा रहा होता है। उसे पता लग जाता है कि यहाँ कोई खतरा है। वो अपने एडमेंटियम क्लॉथ बाहर निकाल लेता है। तभी पीछे से सेबर टूथ नाम का एक म्यूटेंट उस पर हमला कर देता है। वो वुल्वरीन को बेहोश कर देता है और रोग की ओर जाने लगता है। इतने में स्टॉर्म और साइक्लॉप्स आ जाते हैं तो सेबर टूथ भाग जाता है। साइक्लॉप्स स्टॉर्म, रोग और लोगन को बचा लेते हैं और गाड़ी जलकर राख हो जाती है। अगले सीन में सेबर टूथ मैग्नीटो के बेस पर जाता है। मैग्नीटो से पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बताता है कि एक्समैन को पहले से ही पता था। तो मैग्नीटो समझ जाता है कि प्रोफेसर एक्स को इस बारे में पता लग गया था। फिर वो अपने साथियों को लेकर यूएन काउंसिल की मीटिंग में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जीन ग्रे वुल्वरीन को इंजेक्शन लगाने जाती है तो वुल्वरीन उठकर उस पर हमला कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि यहाँ आ जाओ और वो उस आवाज़ का पीछा करता हुआ एक रूम में पहुँच जाता है जहाँ प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर लोगन से मिलते हैं। लोगन पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो वो उसे बताते हैं कि वो न्यूयॉर्क में है। उसका एक्सीडेंट हुआ था और एक्समैन उन दोनों को यहाँ ले आए। वहाँ वो स्टॉर्म और साइक्लॉप्स से भी मिलता है। वो कहते हैं कि यहाँ तुम मैग्नीटो से सेफ हो। तो वुल्वरीन पूछता है कि मैग्नीटो कौन है। तो वो बताता है कि एक बहुत ही ताकतवर म्यूटेंट है जिसे लगता है कि ह्यूमंस और म्यूटेंट्स में वॉर चल रहा है। वुल्वरीन उनकी बातों पर हंसता है। तब प्रोफेसर एक्स बताते हैं कि तुम्हें 15 साल हो गए हैं यहाँ वहाँ बिना याददाश्त के घूमते हुए। तो लोगन कहता है कि ये तुम्हें कैसे पता। तो वो अपनी टेलीपैथी की पावर से उससे बताते हैं कि यहाँ हम सब म्यूटेंट्स ही रहते हैं, यहाँ वो सेफ है और यहाँ उन्हें एजुकेशन भी मिलती है। रोग बाकी स्टूडेंट्स की तरह यहाँ पढ़कर जा भी सकती है और यहाँ रहकर हमारी तरह बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ा भी सकती है। वो आगे बताते हैं कि ये सब तो बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए एक स्कूल है।
पर अंदर हम सब एक्समैन हैं। 17 साल की उम्र में मैं एरिक लैंसर से मिला था, जो कि मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज़ करके किसी भी मेटल पर कंट्रोल कर लेता था। उसे लगता था कि ह्यूमंस म्यूटेंट को अपनाएंगे नहीं, और उससे उसके मन में ह्यूमंस के लिए जहर भर गया और वो मैग्नीटो बन गया। उसके साथ और भी पावरफुल म्यूटेंट्स हैं। प्रोफेसर एक्स ऐसा कहते हुए उसे पूरी जगह दिखा देते हैं। फिर वो लोगन से डील करते हैं कि तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी मेमोरी लौटाने में तुम्हारी मदद करूंगा। अगले सीन में सेनेटर कैली यूएन काउंसिल को अटेंड करके वापस लौट रहे होते हैं। तब मिस्टीक और टोड नाम के म्यूटेंट जो मैग्नीटो के लिए काम करते थे, उनका हेलीकॉप्टर हाईजैक कर लेते हैं और उनको पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं जीन लोगन की बॉडी का एमआरआई स्कैन करती है और वो सब एक्समैन को बताती है कि ऑपरेशन के जरिए इसके पूरे स्केलेटन पर एडमेंटियम मेटल को चढ़ाया गया है, जो कि इंडेस्ट्रक्टिबल है। ये इस ऑपरेशन से अपनी म्यूटेंट पावर की वजह से बच पाया, जो कि है रीजनरेटिव हीलिंग। इसकी हीलिंग की पावर्स इसे हमेशा जवान बनाए रखती हैं। शायद ये तो प्रोफेसर एक्स से भी ज़्यादा एज का है, पर मैग्नीटो को ये क्यों चाहिए? प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि मैग्नीटो को ये ही चाहिए। वहीं मिस्टीक और सेबर टूथ सीनेटर कैली को मैग्नीटो के सामने ले जाते हैं। वो पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो मैग्नीटो कहता है कि डरो मत, हम तुम्हें मारने वाले नहीं हैं। फिर मैग्नीटो एक मशीन के अंदर खड़ा हो जाता है और वो मशीन उसकी पावर्स का यूज़ करके एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जिसके संपर्क में सीनेटर कैली भी आ जाते हैं। वहीं अगले सीन में जीन लोगन को उसका कमरा दिखाती है। लोगन को जब पता चलता है कि जीन भी माइंड रीड कर सकती है, तो वो उसे अपना दिमाग पढ़ने को कहता है। जीन अब उसका दिमाग पढ़ती है तो उसे वो ऑपरेशन दिखाई देता है जिसमें लोगन को एडमेंटियम दिया गया था। लोगन पूछता है कि तुम्हें क्या दिखा? इतने में साइक्लोप्स वहाँ आ जाता है, तो जीन वहाँ से चली जाती है और साइक्लोप्स लोगन को जीन से दूर रहने के लिए बोलता है। वहीं रात में रोग को नींद नहीं आ रही होती, तो वो वुल्वरीन के कमरे में चली जाती है और उससे उठाने लगती है। लोगन सो रहा था और सपने में उसे अपने ऊपर हुए एक्सपेरिमेंट का कुछ पार्ट दिखाई देता है, जिससे वो चौंक कर उड़ जाता है और रोग को उसके एडमेंटियम क्लॉथ से घायल कर देता है। तो रोग वुल्वरीन की हीलिंग की पावर अपने अंदर लेकर हील हो जाती है और लोगन की हालत खराब हो जाती है। जब लोगन को होश आता है तो प्रोफेसर एक्स उसके सामने होते हैं। वो उसे बताते हैं कि क्या हुआ था। अगले सीन में सीनेटर कैली मैग्नीटो की जेल में बंद होते हैं। अचानक से वो रबर की तरह जेल से बाहर आ जाते हैं। जब मैग्नीटो सेबर टूथ के साथ वहाँ आकर देखता है तो उसे पता चल जाता है सीनेटर जेल की खिड़की के नीचे दीवार पर लटके होते हैं। तो मैग्नीटो कहता है कि अब भागना बेकार है, अब तुम भी हमारी तरह एक म्यूटेंट हो। सेबर टूथ उसके हाथ को पकड़कर खींचता है, पर उनके हाथ रबर की तरह होकर फिसल जाते हैं और वो पानी में गिर जाते हैं। मैग्नीटो गुस्सा होकर सेबर टूथ को ही जेल में बंद कर देता है। अगले सीन में सीनेटर कैली तैर करके बीच पर पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आइसमैन रोग से जाकर बात करता है और उसको बुरा फील कराकर एक्समैन के घर को छोड़ने के लिए बोल देता है। रोग चली जाती है। तब हमें पता चलता है कि वो आइसमैन नहीं मिस्टीक थी, जिसे मैग्नीटो ने भेजा था ताकि वो रोग को एक्समैन से दूर कर सके। लोगन प्रोफेसर एक्स के पास आकर पूछता है कि रोग कहाँ है। तब उन्हें पता चलता है कि रोग जा चुकी है। प्रोफेसर लोगन और बाकी एक्समैन के साथ सेरिब्रो मशीन के रूम में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये मशीन मेरी साइकिक पावर्स को बढ़ा देती है और इसी से मैं रोग का पता लगाऊंगा। तो लोगन कहता है कि इससे मैग्नीटो को ही क्यों नहीं ढूंढ लेते। तो प्रोफेसर कहते हैं कि वो किसी तरह इससे बच जाता है क्योंकि उसी ने इसे बनाने में मदद करी थी। वो रोग का पता लगा लेते हैं कि वो एक ट्रेन में है। प्रोफेसर लोगन को जाने से मना कर देते हैं और साइक्लोप्स और स्टॉर्म को रोग को ढूंढने भेज देते हैं, पर लोगन साइक्लोप्स की बाइक चुराकर रोग तक पहले ही पहुंच जाता है। वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए माफ़ी मांगता है और उसे वापस चलने के लिए कहता है। वही मिस्टीक जो आइसमैन बनकर घूम रही थी, वो प्रोफेसर एक्स बनकर सेरिब्रो तक पहुंच जाती है और उस मशीन में एक पॉइजन डाल देती है। वहीं स्टॉर्म और साइक्लोप्स स्टेशन पहुंच जाते हैं तो सेबर टूथ वहाँ आकर स्टॉर्म पर अटैक कर देता है और टोड साइक्लोप्स के स्पेक्स छीन लेता है, जिससे उसके ऑप्टिक ब्लास्ट से स्टेशन की छत में छेद हो जाता है। स्टॉर्म अपनी पावर का यूज़ करके सेबर टूथ को एक बिजली का झटका देकर दूर फेंक देती है। वहीं मैग्नीटो ट्रेन को रोक देता है और उसमें पहुंच जाता है। वुल्वरीन अपने एडमेंटियम क्लॉथ बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर मैग्नीटो खुश हो जाता है कि वो मेटल्स के हैं। वो वुल्वरीन को हवा में ही लटका देता है और दूर फेंक कर बेहोश कर देता है और रोग को भी बेहोश करके सेबर टूथ और टोड के साथ स्टेशन से बाहर निकल आता है। बाहर प्रोफेसर एक्स पुलिस के साथ आ चुके थे। वो सेबर टूथ का माइंड कंट्रोल कर लेते हैं और सेबर टूथ मैग्नीटो का गला पकड़ लेता है और रोग को छोड़ने को कहता है। मैग्नीटो समझ जाता है कि चार्ल्स यहीं कहीं है। वो पुलिस वालों से उनकी गन्स छीनकर पुलिस वालों पर ही तान देता है और प्रोफेसर से उसे जाने देने के लिए मजबूर कर देता है। तभी मिस्टीक एक हेलीकॉप्टर लेकर आती है, जिसमें मैग्नीटो और उसके साथी बैठकर निकल जाते हैं। लोगन प्रोफेसर एक्स से नाराज होकर रोग को ढूंढने जा रहा होता है। स्टॉर्म उसे रोकती है तो वुल्वरीन कहता है कि मैग्नीटो सही है, ह्यूमन हमसे नफरत करते हैं और तुम लोग एक्समैन बनकर उनको ही बचाते हो और अपना टाइम खराब करते हो। मैं ये नहीं करूँगा।
तभी सीनेटर कैली डॉक्टर जीन ग्रे से मिलने वहाँ पहुँच जाते हैं। तब प्रोफेसर एक्स उसका माइंड रीड करके पता लगाते हैं कि मैग्नीटो एक मशीन की मदद से ह्यूमंस को म्यूटेंट बना रहा है। जीन कहती है कि लेकिन ह्यूमंस की बॉडी उस म्यूटेशन को नहीं झेल पा रही है और अंदर ही अंदर सड़ रही है। लोगन पूछता है कि मैग्नीटो को रोग क्यों चाहिए। प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि मुझे नहीं पता। तब साइक्लोप बताता है कि आपने बताया था कि मैग्नीटो उस मशीन को अपनी पावर दे रहा है जिससे वो कमजोर पड़ रहा था, तो मैग्नीटो अपनी शक्ति रोग को देगा और रोग उस म्यूटेंट बनाने वाली मशीन को। इससे मैग्नीटो मरने से बच जाएगा और उसका काम भी पूरा हो जाएगा। वहीं सीनेटर कैली की बॉडी स्टॉर्म के सामने ब्लास्ट हो जाती है और वो पानी की तरह बनकर मर जाते हैं। स्टॉर्म आकर सबको बताती है। फिर प्रोफेसर एक्स रोग का पता लगाने के लिए सेरेब्रो मशीन का यूज़ करते हैं जिसमें पॉइजन मिला होता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं और कोमा में चले जाते हैं। एक्समैन उनको ट्रीटमेंट देते हैं। तब लोगन वहाँ से चला जाता है। जीन सेरेब्रो मशीन से पॉइजन निकालकर उसे ठीक कर देती है और उसका यूज़ करके मैग्नीटो को पता लगा लेती है। वहीं मैग्नीटो लिबर्टी आइलैंड में रोग और अपनी मशीन को लेकर पहुंच जाता है। मिस्टीक और बाकी लोग वहां के सिक्योरिटी को चुपके से मार देते हैं। तो रोग मैग्नीटो से पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो। तो मैग्नीटो बताता है कि वो इस मशीन से सभी ह्यूमंस को म्यूटेंट बना देगा, जिससे ह्यूमंस और म्यूटेंट्स के बीच में लड़ाई खत्म हो जाएगी, पर तुम्हें बलिदान देना ही होगा। वहीं साइक्लॉप्स और बाकी एक्समैन को मैग्नीटो का प्लान का पता लग जाता है कि वो लिबर्टी आइलैंड जाकर वहाँ हो रही यूएन काउंसिल में आए लोगों को अपनी मशीन का यूज़ करके म्यूटेंट बनाने वाला है। वो लोग अपने प्लेन से उस जगह पहुंच जाते हैं। मैग्नीटो ने अपनी म्यूटेंट मशीन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की टॉर्च में लगा रखी। तब मैग्नीटो को पता चल जाता है कि एक्समैन आ चुके हैं, तो वो मिस्टीक और टोड को उनसे लड़ने के लिए भेज देता है। जैसे ही एक्समैन अलग अलग होते हैं, मिस्टीक वहाँ लोगन बनकर पहुंच जाती है और लोगन से फाइट करने लगती है। वहीं टोड बाकी एक्समैन को घायल करके रोक देता है। वहीं मिस्टीक स्टॉर्म बनकर वुल्वरीन के पास जाती है और वो लेकिन वुल्वरीन अपनी स्मेलिंग पावर से पहचान कर से उसको मार देता है। वहीं असली स्टॉर्म टोड को बिजली का झटका देकर मार देती है। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं। तभी मैग्नीटो वहां आकर उनको मेटल्स की मदद से दीवारों में चिपका देता है और उनसे कहता है कि तुम लोग समझते क्यों नहीं, मैं इससे ह्यूमंस और म्यूटेंट्स की लड़ाई खत्म कर रहा हूँ। सब म्यूटेंट्स ही बन जाएंगे तो कोई लड़ाई ही नहीं रहेगी। तब स्टॉर्म बताती है कि सीनेटर कैली को तुमने म्यूटेंट बनाया था पर वो मर गए, इससे सभी मर जाएंगे। तो वुल्वरीन कहता है कि अगर तुम सच में भला ही करना चाहते तो रोग की जगह तुम खुद ही क्यों नहीं उस मशीन में बैठते। ये सुनकर मैग्नीटो रोग के पास चला जाता है और अपनी पावर उसमें ट्रांसफर करने लगता है और रोग से वो मशीन पावर खींचने लगती है। तो रोग हेल्प के लिए चिल्लाती है। फिर वुल्वरीन किसी तरह वहां से बचकर सेबर टूथ से फाइट करके उसको हराता है और सभी एक्समैन को छुड़ा लेता है। फिर वुल्वरीन साइक्लॉप्स से कहता है कि तुम निशाना लगाकर उस मशीन को उड़ा दो। तो साइक्लॉप्स कहता है कि वो मशीन बहुत तेजी से घूम रही है, जिससे अगर मैंने निशान लगाया तो रोग भी मारी जाएगी। तब वुल्वरीन स्टॉर्म और जीन की मदद से उस मशीन तक पहुंच जाता है। वुल्वरीन उस मशीन के अंदर कूद जाता है और रोग को बचाने वाला होता है कि इतने में ही मैग्नीटो अपनी पावर से उसको आगे बढ़ने से रोक लेता है। वहीं ह्यूमंस अपनी तरफ आते हुए रेडिएशन को देखकर डर के मारे भागने लगते हैं। तभी साइक्लॉप्स पीछे से मैग्नीटो पर ऑप्टिक ब्लास्ट करके उसे गिरा देता है और वहीं वुल्वरीन उस मशीन को तोड़ देता है। वुल्वरीन जब रोग को देखता है तो वो बेहोश थी और बहुत ज्यादा इंजर्ड थी, तो वो अपनी हीलिंग से रोग को ठीक कर देता है और खुद इंजर्ड होकर बेहोश हो जाता है। एक्समैन उन सबको लेकर वापस घर आ जाते हैं। मैग्नीटो उठता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है। वहीं मिस्टीक एक पुलिस वाले का रूप ले लेती है और लोग उसे मरने से बचा लेते हैं। फिर प्रोफेसर एक्स कोमा से बाहर आ जाते हैं और पूछते हैं कि सब ठीक है क्या। तो जीन उसके पास ही लेटे हुए लोगन को दिखाती है जो कि इंजर्ड था। कुछ टाइम बाद लोगन अपनी हीलिंग से ठीक हो जाता है और जीन को बताता है कि वो उसे पसंद करता है। फिर वो प्रोफेसर एक्स के पास चला जाता है। प्रोफेसर उसे कैनेडियन रॉकी में एक एली लेक के मिलिट्री कंपाउंड के बारे में बताते हैं जो कि उसी जगह के पास है जहां लोगन उन्हें मिला था। तो लोगन वहां से जाने लगता है तो रोग उसे कहती है कि तुम भाग रहे हो। तो लोगन कहता है कि मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। रोग कहती है कि मत जाओ। तो वो उसे अपना वुल्वरीन वाला लॉकेट देकर कहता है कि मैं इसे लेने जरूर आऊंगा। फिर वो वहां से साइक्लॉप्स की बाइक चुरा लेता है और चला जाता है। वहीं मिस्टीक सेनेटर कैली का रूप बनाकर म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन बिल को कैंसिल करवा देती है, जिसे टीवी में देखकर एक्समैन समझ जाते हैं कि ये मिस्टीक अभी भी जिंदा है। अगले सीन में हमें मैग्नीटो एक बिना किसी मेटल की बनी हाईली सिक्योर्ड प्लास्टिक की जेल में प्रोफेसर एक्स के साथ चेस खेलते हुए दिखाया जाता है। मैग्नीटो कहता है कि तुम जानते हो कि ये वॉर होकर ही रहेगा और ये प्लास्टिक की जेल मुझे ज्यादा दिन तक नहीं रोक पाएगी। तो प्रोफेसर कहते हैं कि मैं भी तुम्हें वहीं मिलूंगा मेरे दोस्त, और वो वहां से चले जाते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको एक्समैन यूनिवर्स की पहली मूवी दी एक्समैन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी और एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए रन बी ट्यूबर्स।